हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सानू मैथ्स। आज फिर से हम लोग आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर 13 लेकर, स्टैटिक्स चैप्टर लेकर आ गए हैं। और ये जो हम लोग इससे पहले हम लोग क्या किए थे स्टैटिक्स चैप्टर में, तो मीन पढ़ चुके थे, मीन का तीनों मेथड पढ़ चुके थे। आज हम लोग मीडियन और मोड को समझेंगे। और देख लो सभी स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में दोनों टॉपिक को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और दोनों का अच्छे से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को जानेंगे कि हमारा मीडियन क्या है और मोड क्या है। तो देख लो, मीडियन का हिंदी होता है माध्यिका। ठीक है, हम लोग इससे पहले जो 7, 8, 9 में पढ़ते आ रहे हैं उसमें मीडियन का क्या अर्थ होता था कि जो भी मेरा डाटा दिया हुआ रहता था उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा लेते थे, और जो मिड टर्म आता था, जो मिडिल टर्म आता था, उसे ही हम लोग मीडियन कहते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हेडिंग दिया हुआ है, देख लो क्लास 10th में क्या पढ़ना है, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। देखो ग्रुप डाटा का मीडियन निकालना यहाँ पे सीखेंगे क्लास 10th में। तो देख लो, ग्रुप डाटा का मतलब होता है एक टेबल में तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाएगा और फिर उसमें कहेगा क्या आप मीडियन फाइंड कीजिए। देखो उसमें जब ऐसा रहेगा तो कैसे हम मीडियन को फाइंड करेंगे वो हम आज समझेंगे। और सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में मीन मीडियन मोड से 10 मार्क्स फ्री में आने वाला है। तो सभी स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। देखो इस मीडियन को समझने के लिए हमें फॉर्मूला जानना होगा कि मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है। देखो ये जो मीडियन का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, मीडियन का क्या फॉर्मूला है, तो लिखा हुआ है L + ny2 - CF/f × h। ये जो CF है वो क्या है, L क्या है, और यहाँ पे F क्या है और H क्या है, वो हम समझेंगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो देख लो यहाँ पे लिख के बता रहे हैं। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + ny2 - CF/f × h। सॉरी, ये देखो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + ठीक है ny2 - CF और टोटल का डिवाइडेड बाई f × h। देखो ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। देखो इसमें L जो होता है ना, वो होता है मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो हमारा L होता है। ठीक है, और CF को हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, F को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और H जो होता है वो हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, जो भी मेरा क्लास इंटरवल है उसका जो साइज होता है, अंतराल होता है, वही हमारा H होता है। देखो बारी बारी से समझेंगे, जब तक एक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या रहा है। चलो एग्जाम्पल भी समझाएंगे, उससे पहले देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर L = लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N का वैल्यू दिया हुआ है, N का मान है, N मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। सबसे पहले तो मीडियन क्लास जानना जरूरी है कि मीडियन क्लास किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मतलब F जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास का जो F होगा वही F होगा। फिर H का मतलब क्लास साइज दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लो इतना तो समझ में आ गया कि ये जो मेरा L, N, CF और F और H क्या है उसका फुल नेम हम समझ गए हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि मीडियन क्लास किसे कहते हैं। जब तक मीडियन क्लास नहीं पता चलेगा तब तक हमारा L नहीं पता चलेगा। ठीक है, CF नहीं पता चलेगा, F नहीं पता चलेगा। तो मीडियन क्लास पता करने के लिए चलो हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देख लो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना मीडियन कैसे फाइंड होता है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ इधर दिया हुआ है क्लास इंटरवल जो कि मार्क्स लिखा हुआ है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अभी देख लो इसमें ना ये मीडियन निकालने के लिए 3 कॉलम बनाया जाता है। ठीक है, एक हमारा क्या होता है क्लास इंटरवल, दूसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बना के दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे एक और कॉलम बना लेंगे और ये होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का CF जिसको हम कहते हैं, तो उसका बना लेंगे। तो ये हो जाएगा CF। देखो क्वेश्चन में ये चीज़ दिया रहेगा, तीसरा खुद से बनाना होता है CF जिसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखो सभी स्टूडेंट्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो हम इसको ना क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो भी मेरा लाइन है उसमें 5 भर देंगे। 5 जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी है CF में भी 5 को भर देंगे। यहाँ पे देख लो ये फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद देख लो सेकंड को बनाने के लिए इस 5 को इस 3 में ऐड कर देंगे। ये जो 3 दिख रहा है यहाँ पे 3, इस 5 को इस 3 में ऐड करके यहाँ 8 लिख देंगे। फिर इस 8 को इस 4 में ऐड करके यहाँ 12 लिख देंगे। फिर 12 को 3 में ऐड करेंगे 15 लिख देंगे। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को। फिर यहाँ पे फिर 3 दिया हुआ है, तो 15
15 में 3 ऐड करेंगे तो फिर 18 लिखेंगे, 18 में इस 4 को ऐड करेंगे तो 22 आएगा, 22 में इस 7 को ऐड करेंगे तो 29 आएगा, 29 में इस 9 को ऐड कर देंगे, देखो 29 में इस 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 29 एक 38 आ जाएगा, यहाँ पे 38 लिख देंगे, ठीक है। 38 में इस 7 को ऐड करेंगे, 38 और 7 कितना होगा, 45 हो जाएगा, 38 और 7 45 हो जाएगा, और इस 45 को इस 8 में फिर ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 53। देख लो ये फ्रीक्वेंसी था और ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले हैं सभी को पता चल गया होगा। क्या किए, फर्स्ट वाला जो 5 था वैसे ही लिख दिए थे, उसके बाद हम क्या किए, ऐड करते चले गए, 5 में 3 ऐड किए 8 आ गया, फिर इसे 8 में इस 4 को ऐड किए 12 आया, 12 में इस 3 को ऐड किए 59, ऐसे करके हम ऐड करके बना लिए। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा बनाया हुआ सही है कि गलत है, ये पता करने के लिए हम लोग देख लो क्या करते हैं। सो ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी है, अगर इसका हम यहाँ पे ऐड करके जो भी लिखते हैं वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का लास्ट वाला जो मेरा है उससे मिल जाना चाहिए। अगर ये और ये दोनों मिलता है तो मेरा बनाया हुआ सही है, ठीक है। तो देखो हम इसको ऐड करके देखते हैं, 5 3 8 4 12 3 15 3 18 4 22 7 29, 29 में 9 जोड़ेंगे तो 38 आएगा, 38 7 हो जाएगा 45, और 45 को 8 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 53। देखो इसी के साथ ये जो मेरा 53 आया है इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि n है, ठीक है। और मीडियन क्लास निकालने के लिए ना n/2 करना पड़ता है, यानी 53 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और जब 53 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 26.5 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 26.5। देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी मेरा n है वो हम पहले लिख लेंगे 53, और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। मीडियन क्लास निकालने के लिए हम n/2 निकालते हैं, देखो तो n/2 निकाले तो मेरा 26.5 आया। अब देखो सबसे बड़ी बात, मीडियन क्लास निकालने का जो तरीका है वो सब समझ लो कि यहीं पे सभी स्टूडेंट्स ध्यान दे दो, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया तो मीडियन समझ में नहीं आएगा। ये जो मेरा 26.5 आया है, तो ये 26.5 हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, खोजेंगे कहाँ पे है 26.5। अगर 26.5 नहीं है तो उससे ना हम नज़दीक वाला लेंगे, और ऐसा नज़दीक वाला लेंगे जो उससे अधिक हो, कम वाला नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 22 है नज़दीक लेकिन उससे कम है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 29 जो है इसके करीब है और इससे अधिक भी है, तो ये जो हमारा होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम इसे हम मीडियन क्लास बना दे रहे हैं, ये जो हमारा दिख रहा है यही हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास होगा, ठीक है। समझ में आया, देख लो ये जो 26.5 है वो किसके करीब है, तो हमारा 29 के करीब है। और हम बताए हैं कि जो अधिक वाला होगा, जो उससे अधिक होगा, इससे अधिक होगा, वही हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास वाला होगा। तो देख लो मीडियन क्लास इसमें क्या आ रहा है, 60 to 70, ये क्या है, ये 60 है और ये है हमारा 70, तो 60 to 70 क्या आ गया, मीडियन क्लास आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीडियन क्लास जो आया हमारा आ गया 60 to 70 आ गया। अभी देखो L जो होता है, L वो क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट मतलब जो छोटा वाला है वो लोअर लिमिट कहलाता है, और वो 70 क्या है, अपर लिमिट है। तो L हो गया 60, n/2 हम निकाल चुके हैं। CF क्या होता है, इसका प्रीसीडिंग, अभी जस्ट पढ़े थे कि मीडियन क्लास का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसका ठीक पहले वाला जो होता है वो CF होता है, तो हम यहाँ पे 22 लिख देंगे। उसके बाद देखो F, फ्रीक्वेंसी भी फॉर्मूला में था, तो F देख लो, ये मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वही इसका F कहलाएगा, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। उसके बाद H जो है वो क्या होता है, साइज होता है इसका, देख लो कितने का साइज है, ये सब में 10 का अंतराल है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद देख लो अब मीडियन का जो भी फॉर्मूला है उस पर हम बना के देखते हैं। देखो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में H, ये होता है। अब देखो L क्या लिखा हुआ है, L देखो यहाँ 60 है, फिर n/2 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 26.5 है, फिर F के जगह पे देखेंगे, फ्रीक्वेंसी के जगह पे देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देख लो, सॉरी CF है ना, CF है यहाँ पे, F नहीं है। यहाँ पे CF के जगह देखेंगे क्या है, CF 22 है, फिर फ्रीक्वेंसी देखेंगे, F जो दिया हुआ है वो क्या है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। और फिर हाइट H, साइज ऑफ इंटरवल H जो है वो 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। देखो फिर 60 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 26.5 में से 22 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4.5 इंटू में 10 है और नीचे है 7।
तो यहाँ पे आ रहा है 60 प्लस ये 4.5 को 10 से करेंगे तो 45 मिलेगा और नीचे 7 है। फिर 60 प्लस देखो 45/7 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 4 6 जा 42, 7 6 जा 42 और उसके बाद देख लो 7 4 जा 28, इसी तरह चलता चला जाएगा। 6.42 मिल रहा है डिवाइड करने पे। अगर हम इसे ऐड कर दे 60 प्लस 6.42 तो मिलेगा 66.42। देख लो ये हमारा आंसर हो गया। देखो इसी के साथ ये मीडियन फाइंड हो चुका है। अच्छे से समझ लो कैसे बना है, सो देख लो कैसे बना है। मीडियन का फॉर्मूला से ये है क्या, मीडियन फॉर द फॉलोइंग, मतलब ये ग्रुप डाटा का हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स कैसे बना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मोड बताएंगे। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मोड अब बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखना इसके बाद क्या लिखा हुआ है। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोड फॉर ग्रुप डाटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक है स्टैटिक्स का, हम लोग मीन और मीडियन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लास्ट मोड को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये तीनों जब कंप्लीट हो गया तो सभी स्टूडेंट्स क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। 10 मार्क्स फ्री में आने वाला है सभी स्टूडेंट्स को स्टैटिक्स चैप्टर से। तो देख लो अगर ये तीनों अच्छे से सीख लिए तो 10 मार्क्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ग्रुप डाटा द क्लास हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। देखो यहाँ पे मॉडल क्लास का बात कर रहा है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में मीडियन क्लास का बात कर रहे थे। अब जो मोड हम बनाएंगे, मोड फाइंड करेंगे, तो इसमें भी फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला जब होता है तो मॉडल क्लास जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होगा ना वही मॉडल क्लास कहलाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका लिखा है द मोड कैन बी, क्या लिखा है, द मोड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। यहाँ पे मोड कैलकुलेट करने का एक नीचे फार्मूला दिया हुआ है। देखो कौन सा फार्मूला है यहाँ पे। फिर कह रहा है द फार्मूला इज वैलिड फॉर इक्वल क्लास इंटरवल एंड व्हेन द मॉडल क्लास इज यूनिक। अभी यहाँ पे कह रहा है ये फार्मूला आप तभी मोड का यूज कर सकते हैं जब क्लास इंटरवल जो है वो क्या है, इक्वल होगा। सबका क्लास इंटरवल इक्वल होगा। समझ में आया, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा रहेगा तभी हम यूज करेंगे। कभी कभी क्लास इंटरवल जो है वो क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। कभी 0 से 10 दे देगा, फिर अगला जो है वो 10 से 15 दे देगा। मतलब कभी 10 का इंटरवल रहता है, कभी 5 का रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये मोड नहीं फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि द फार्मूला इज वैलिड फॉर इक्वल क्लास इंटरवल, ये कह रहा है, ठीक है। और मॉडल क्लास यूनिक होना चाहिए, मतलब इकलौता होना चाहिए। अब देख लो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला को हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला दिख रहा है ना, अच्छे से देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला दिख रहा है यानी, हाँ दिख रहा है। चलो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो मोड का जो फॉर्मूला है ग्रुप डाटा का, जो ग्रुप डाटा होगा मेरा टेबल वाला जो क्वेश्चन होगा, अगर उसमें मोड कहेगा फाइंड करने के लिए तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले हम लोग मोड जो फाइंड करते थे क्लास 6, 7, 8 में, तो वो कैसा था कि डाटा दे देता था और जो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी आता था वो मोड कहलाता था। अभी यहाँ पे ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन है तो उसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें देखो L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, F1 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 को क्या बोलते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। देखो यहाँ पे ना सक्सीडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लो क्या है, तो बार बार देखना अगर एक बार में ना समझ में आए तो। देखो इसमें भी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ही है, जो L मेरा मीडियन में था वही, ठीक है, लेकिन उसमें मीडियन क्लास था, इसमें मॉडल क्लास है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मोड निकालने का एक हम एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, अच्छे से देख लो। देखो इसमें जो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है, देखो 7, 8, 2, 2, 1 कौन होगा, 8 वाला। तो जो मॉडल क्लास होगा ना वो होगा 8 वाला। तो यहाँ पे मॉडल क्लास लिख लेते हैं। जो मॉडल क्लास होगा वो क्या होगा, ये होगा, क्योंकि 8 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये है मॉडल क्लास। और L जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद F1 क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होता है। फिर F0 इससे ठीक पहले वाला फ्रीक्वेंसी यानी 7,
F2 क्या होता है, तो F2 जो होता है इसके ठीक बाद वाला फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक H भी है, H क्या है देखो, तो इसका जो क्लास इंटरवल का जो साइज है वो सब में कितने का साइज है, 2 का है, 2 का है ना डिफरेंस सब में, तो यहाँ पे H हो जाएगा 2। अब देखो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और फिर इंटू में H है। देखो L की जगह पे क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे L 3 दिया हुआ है, हम 3 लिख लेंगे। देखो फिर F1 के जगह पे देखेंगे, F1 8 है तो 8 लिखेंगे, F0 7 है तो 7 लिख देंगे, फिर 2F1 है तो 2 इंटू 8 लिखेंगे। वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ देख लो, सभी का दिया हुआ है, F1 का 8 दिया हुआ है, F0 का 7 दिया हुआ है, ठीक है। फिर F0 के जगह फिर हम क्या करेंगे, 7 लिख देंगे और फिर F2 के जगह पे 2 लिखेंगे और इंटू में H दिया हुआ है, और H देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H के जगह पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। आगे कैलकुलेशन करेंगे, 3 प्लस 8 माइनस 7 1 होगा, 8 2 8 जा 16 होगा और -7 -2 मिलके -9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू 2, फिर लिखेंगे 3 प्लस 2 1 जा 2 और 16 माइनस 9 7। अब देखो 3 प्लस 2 बाई 7 आ रहा है, इसका क्या करेंगे हम, 7 आ गया एलसीएम, 1 को 7 7 को 3 बाई 21 आ जाएगा, और ये 7 को 1 बार यानी 2 आ जाएगा, 23 बाई 7 आ रहा है। अब देखो इसको पॉइंट में निकालना चाहे तो क्या आएगा, 7 3 जा 21, 2 1 देगा 21, 2 साइड देगा तो हो जाएगा 7 1 जा 7। ये 3.1 इसका मोड हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स देख लो अच्छे से कैसे बना है। ये क्या है, तो ग्रुप डाटा का मोड निकालने का ये फॉर्मूला है। कैसा भी क्वेश्चन रहे ऐसे ही बना देना, बन जाएगा। और मीडियन का भी वो फॉर्मूला था, अच्छे से देख लेना सब कैसे बना है। और सभी स्टूडेंट्स अच्छे से जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई भी बुक हो यही सब फार्मूला से बनने वाला है, ठीक है। और हम लोग क्या करने वाले हैं अब, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है मीन मीडियन मोड। तुम लोग क्वेश्चन खुद से करना और कोई भी बुक से, जो भी बुक है उसी बुक से प्रैक्टिस करो। हम लोग क्या करने वाले हैं अब, जो एग्ज़ाम का जो तैयारी करवाएंगे वो हम क्या करेंगे, सैम्पल पेपर से करवाएंगे, या हमारा जो नोट्स है वो सानू मैथ्स का वो करवाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नोट्स नहीं देखे हैं या नोट्स नहीं लिए हैं, वो टेलीग्राम पे जाना, सानू मैथ्स सर्च करना और PDF में सारा चैप्टर का नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और वो जो नोट्स है उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, केस स्टडी भी मिल जाए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।